मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। भोला राजभर ग्राम मालो थाना मोहम्मदाबाद गोहना के निवासी उनकी बेटी पूजा राजभर की शादी धनंजय राजभर पुत्र हरिद्वार राजभर के साथ हुई थी, जिसमें दहेज प्रथा को लेकर लड़के के परिवार ने मिलकर लड़की को मार दिया। वहीं पिता का कहना है कि परिवार वालों ने दहेज को लेकर बेटी के साथ अत्याचार किया, जान से मार दिया और सूचना मिलते ही मर्दा के एसएसओ कमलेश पाल ने पूरी टीम के साथ मौके पर जाकर सभी लोगों को समझाया बुझाया और मृतक शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हेमंत राज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में यातायात सुरक्षा सप्ताह के तहत आगामी समय में कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए शासन के आदेश पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश अनुसार यातायात पुलिस द्वारा मंडी परिसर में आने वाले किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली पर जहां रिफ्लेक्टर लगाए गए तो वहीं यातायात व्यवस्था के लिए पंपलेट वितरित करते हुए जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम में उन्हें विश्वास है कि आगामी कोहरे के समय घटनाओं को रोकने में एक बड़ी सफलता मिलेगी। सर, जैसे कि मंडी में जो है ये जो मार्कर लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? आने वाले उसमें कोहरा का मौसम आ रहा है। ट्रैक्टर ट्राली के पीछे कोई रिफ्लेक्टर ना होने की वजह से, कोई लाइट ना होने की वजह से प्रायः वाहन पीछे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना और मृत्यु रहती है। तो इन सब से बचाव के लिए शासन के निर्देश भी हैं और यातायात पुलिस और इंस्पेक्टर साहब हैं मंडी से हम लोग मिलके, जो किसान इस समय किसानों की आवक यहाँ लगातार ज़्यादा है, धान गोड़ वगैरह के वजह से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बहुतायत में आती हैं, तो मंडी पर हम लगातार कार्यक्रम चलाकर और रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। और रिफ्लेक्टर लगाने से दुर्घटनाओं में कमी आने की पूरी संभावना रहेगी। इसके साथ साथ किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है यातायात संकेतों और अन्य दुर्घटना से बचने के पंपलेट वगैरह देकर भी इंस्पेक्टर साहब ने और हमने दोनों ही लोगों ने सहयोग से कार्यक्रम किया। सर, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार त्यागी। अनुज जी, जैसा कि यातायात पुलिस जो है यहाँ पर मंडी में रिफ्लेक्टर वगैरह लगा रही है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जैसे कोहरा आने वाला है तो उसके वजह से सब ट्रैक्टर ट्रॉली पे वो लग जाएगा, तो जिससे दुर्घटना होती है वो नहीं होगी। अधिकतर सभी पे लगाया जा रहा है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पे लगाया जा रहा है? हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली। तो इससे क्या लाभ मिलेगा किसानों को? मिलेगा किसानों को, जैसे रात को चलते हैं तो पीछे से कोई गाड़ी आती है तो दिखाई नहीं देती ट्रॉली जा रही है क्या जा रही है, तो इससे रिफ्लेक्टर पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रॉली जा रही है रास्ते पे रोड पे। इस वजह से दुर्घटना के कम चांसेस रहेंगे। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। स्थानीय सामुदायिक अस्पताल सिमरी हरचंदपुर में रामस्वरूप अहिरहार चौराहेत निवासी के पुत्र सिद्धार्थ उम्र 6 वर्षीय चौराहे तहसील बाबई से सिमरी हरचंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने लगभग 15 दिनों से आ रहा था। बच्चे के सिर पर चोट लग गई थी। अस्पताल का कंपाउंडर नईम पठान डॉक्टर सोनाकिया के कहने पर उसकी मरहम पट्टी करता था। आज उसने बच्चे के सिर के घाव पर इंजेक्शन लगाया और उसी कारण बच्चे की मौत हुई। बच्चे के पिता ने स्थानीय पुलिस चौकी सिमरी हरचंदपुर में अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टर सोनाकिया के कंपाउंडर नईम पठान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सर, क्या घटना हुई है अस्पताल में? सिमरी हरचंद हॉस्पिटल में एक परिवार अपने बच्चे का इलाज के लिए आया था। 5 माह का बच्चा है जी। और उसका इसलिए उन्होंने बताया कि पिछले 1 माह पहले करीबन गिर गया था पलंग से, जिससे सिर में उसके चोट लगी हुई थी जी। उसका इलाज पिछले 6-7 दिन से करवा रहे थे जी। तो आज इलाज के दौरान जब उसको डॉक्टर साहब ने देखा और शायद कोई इंजेक्शन लगाया, उसके कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ी और वो एक्सपायर हो गया। सर, ये किस गांव के हैं? ये चौराहा एक गांव है यहाँ बाबई थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा सर, इसका इलाज किस जगह हो रहा था? ये सिमरी हरचंद सरकारी हॉस्पिटल में। उसके पिताजी बता रहे हैं कि डॉक्टर सोनाकिया जी के निवास पर हो रहा था। अब ये मुझे जानकारी नहीं है, उनसे क्लियर करना पड़ेगा, पर अस्पताल में इलाज चल रहा था, मुझे ऐसी जानकारी मिली। अभी कार्रवाई कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पट्टी कराने आते हैं हर दिन डॉक्टर साहब। पट्टी वो पठान है ना, तो पट्टी बदल लेता। बच्चा अच्छा खेलता था, अच्छा पट्टी करते जब तक रोता था, उसके बाद में फिर खेलने लगता था तुरंत ही। और बस आज इनने पट्टी खोली कि बच्चे दूध पिया, तो दूध पिया बाहर बैठे। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लिख दिया। इंजेक्शन में से बोले कि इंजेक्शन लिया पठान। मैंने इंजेक्शन लान के दिया
और पठान ने इंजेक्शन लगाया और बस बच्चे के एक बार यहाँ लगाया और उसी में छिड़क दूसरी बार उसी में लगा दिया। तो इंजेक्शन कहाँ सर में लगा था? सर में लगाया इसी घूम में। क्या बीमारी क्या थी बच्चे? कुछ नहीं, यही चोट लगी थी बच्चे को, कोई बीमारी नहीं, ना दुख था ना तकलीफ थी, कुछ नहीं। इसी का इलाज करा रहा था, मलहम पट्टी, और 8 रोज से आ रहा था पट्टी कर बदलवाने। 1 हफ्ता हो गया, आ गई थोड़ी शुरू हुआ है। तो लगभग ये कब का ये घाव? उसको तो 15 महीने एक हुआ है लगे हुए। तन्ना के सही घूम है तो सही तन्ना खून को छीना था, तो हमने कही डॉक्टर साहब ने बताया, होशंगाबाद में बताया, फिर जे बोले कहीं मैं ठीक कर दे। डॉक्टर साहब ने बीमारी बताई होगी। होशंगाबाद से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। इनमोसा स्थापना दिवस में 8 अक्टूबर को इंडियन नेशनल माइस ओहरम सरदार एंड शॉर्ट फायर्स एसोसिएशन कन्हान क्षेत्र के द्वारा गुड़ी अम्बाड़ा कालरी में इनमोसा स्थापना दिवस के अवसर पर झंडा फहराकर तथा नारेबाजी करते हुए इनमोसा डे सेलिब्रेट किया गया। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रखंड परिसर स्थित बीआरसी भवन के बैठक हॉल में हो रहे आंगनवाड़ी सेविकाओं की बैठक में स्वीप के नोडल पदाधिकारी द्वारा सेविकाओं को मतदान देने के लिए ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण एवं मतदाता को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर स्वीप के नोडल पदाधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि आंगनवाड़ी सेविका एक कमेटी का गठन करेगी, जिसमें चुनाव कार्य हेतु वार्ड सदस्य आंगनवाड़ी कमेटी के साथ सदस्य भाग लेंगे। वे अपने अपने केंद्र पर लाभार्थी के साथ रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, दीवार लेखन, स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करेंगी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। उन्नाव की नगर पंचायत पूर्वा के वार्ड नंबर 2 पीरजादेगढ़ में सरकारी रास्ते पर अवैध निर्माण कार्यों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए तेज तर्रार उप जिलाधिकारी राजेश चौरसिया ने तत्काल नगर पंचायत को आदेशित किया और आदेश मिलते ही अधिशासी अधिकारी कृष्णनंद पाठक अपने कर्मचारियों व भारी भरकम पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गए और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर रास्ते को खाली करा दिया। बता दें कि पीरजादेगढ़ में एसडीएम के निर्देश पर अवैध कब्जेधारी बेचन पुत्र राम संजीवन के खिलाफ विगत 5 अक्टूबर को नगर पंचायत कार्यालय ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन नोटिस पर अमल न करने के बजाय अवैध कब्जेदार उक्त भूमि पर सीवर टैंक बना रहा था, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी कृष्णनंद पाठक पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे, जेसीबी से अवैध सीवर टैंक को गिरवा दिया। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 10 में सार्वजनिक रास्ते पर चंद्रपाल द्वारा अवैध तरीके से चबूतरा बना दिया गया था, जिससे 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर आदि के आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले एवं अवैध कब्जेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज जो पीरजादेगढ़ में सीवर गिरवाया गया, क्या मामला था और किसने शिकायत की थी उसकी? वो एक अलग निरंजन जी हैं, बहुत दिनों से वो शिकायत कर रहे थे और उन्होंने जो है सरकारी ज़मीन पे सीवर पूरा बड़ा सा बना लिया था, सीमेंटेड जो है उसको। किसने बना लिया था? बेचन सोनकर हैं, उन्होंने जो उसने बना लिया था। उनसे कई बार कहा भी गया, उनको नोटिस भी दी गई और जांच भी लगाया गया उस पर, सब कुछ नियमानुसार सही जो है पाया गया, तब ये कार्रवाई की गई है, आज अतिक्रमण को हटाया गया है। और जो दूसरा आज अवैध चबूतरे बने हुए थे वार्ड नंबर 10 में, उसका क्या मामला था? वो टेढ़ी हटिया में जो है आपके ये चंद्र प्रकाश निर्मल हैं, उनके घर के सामने बहुत दिनों से शिकायत आ रही है, 6 महीने से शिकायत आ रही थी कि वो अपने दरवाजे से किसी को कोई भी साधन निकलने नहीं दे रही है। कोई भी गाड़ी निकलता है, ट्रैक्टर निकलता है तो दरवाजे पे 2 महिलाएं भी आ जाती थी, खड़ी हो जाती थी, और रोड पे उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, चबूतरा बना रखा था नाली के ऊपर, जिससे वहाँ के निवासियों में भी काफ़ी आक्रोश था। कई लोग शिकायत कर रहे थे तो उसका भी निस्तारण किया गया, आज अतिक्रमण हटवा के। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।